दोस्तों, रामायण का वो दृश्य जिसमें माता कैकेयी राजा दशरथ से भगवान श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगती है और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अपनी ज़िंदगी में कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 ही वर्षों के वनवास की मांग क्यों की? मतलब वनवास के वर्षों की संख्या 10, 12, 13 साल कुछ भी हो सकती थी, लेकिन वो 14 ही क्यों थी? आज इस वीडियो में मैं आपका दोस्त मिस्टिक जीनियस आपको इसके पीछे का कारण बताऊंगा। दोस्तों, कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तो इसके पीछे एक प्रशासनिक कारण था। दरअसल रामायण की कहानी त्रेता युग की है और उस समय ये नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्षों के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह आगे राजा बनने का अधिकार भी खो देता है। और यह बात वाल्मीकि रामायण के अयोध्या खंड में लिखित है। कैकेयी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उसने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास ही मांगा। हालांकि ये अलग बात है कि बाद में भरत ने राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया था और इसीलिए भगवान राम 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे थे। दोस्तों, इसी तरह द्वापर युग में भी ये नियम था कि अगर कोई राजा 13 वर्षों के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। और इसी नियम को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की बात रखी थी। यही नहीं दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का नियम आज कलयुग में भी लागू है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए 12 साल की अवधि तक अधिकार क्लेम नहीं करते तो वह प्रॉपर्टी आपके अधिकार से चली जाती है, और यह बात संविधान संशोधन में भी कही गई है। लेकिन इस सब के अलावा भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक मानस शंका समाधान में वर्णित है। इसमें बताया गया है कि कैकेयी को ये बात पता थी कि जिस दिन वो राजा दशरथ से वरदान मांग रही है उस दिन से लेकर रावण की मौत के समय के बीच का अंतराल केवल 14 वर्षों का है। इसी कारण से कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास ही मांगा, क्योंकि वास्तविकता में वह भी जानती थी कि भगवान श्री राम के अवतार लेने के पीछे का असली कारण क्या है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट ज़रूर करना, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।